Good morning everyone. My name is धर्मेंद्र कुमार. Today I am going to teach about the polynomials. इससे पहले वीडियो में हम आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा चुके हैं और आइडेंटिटीज के बारे में भी सॉल्यूशन करा चुके हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन ही पर्याप्त नहीं है, हमें और भी प्रैक्टिस करनी है. उसके लिए एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक्स है, उससे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं. देखिए किस टाइप से क्वेश्चंस को और हमें सॉल्व करना है. लेकिन आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुबह उठ कर के अपना एक टारगेट जरूर तय करें, जिससे कि हम सुबह से लेकर शाम तक कोई भी समय निकाल करके जब भी आपके पास समय हो तो मैथ्स के लिए अवश्य दें. जिससे क्या होगा कि हमें कॉन्फिडेंस होगा और प्रश्नों को सॉल्व करने में हमें और आनंद आएगा. आज हम देखते हैं एनसीईआरटी एग्जामिनर्स के क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो एंड इफ a plus b plus c equal to 0, prove that a square upon bc plus b square upon ca plus ca square upon ab equal to 3. ये मुझे प्रूव करना है. अब ये प्रूव करने के लिए मैंने एक आपको आइडेंटिटी लिखाई थी. क्या है सॉल्यूशन में? इफ a plus b plus c equal to 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, उस कंडीशन में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ab, ये आइडेंटिटी लिखी हुई है. अब मुझे प्रूव जो करना है वो ये लिखा है कि ए स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन ए बी. अब मुझे सोचना है कि ये आइडेंटिटी तो होती है, इस आइडेंटिटी पर हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं. अब इसी आइडेंटिटी का प्रयोग करके यहाँ पे लिखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है. तो मुझे क्या करना होगा कि इसमें जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड में 3 है, तो यहाँ पर मुझे 3 लाना है. तो इसके 3 के साथ में ABC लिखा हुआ है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी डिवाइड कर देंगे. देखिए डिवाइड ABC बोथ साइड्स का मीन्स है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. अब इसके नीचे लिखते हैं AQ अपॉन ABC प्लस BQ अपॉन ABC प्लस CQ अपॉन ABC इक्वल 3ABC अपॉन ABC. इसमें ABC से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 देखिए आपका यहाँ पर आ गया है प्रूव करने के लिए. अब AQ अपॉन ABC, इसकी पावर जो है वो 1 है, और जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में क्या होती है, पावर माइनस होती है. तो यहाँ 3 है, यहाँ की इसकी पावर 1 है, तो 3 की -1, तो आपका A स्क्वायर अपॉन BC प्लस इसमें से b और b कैंसिल होगा, तो ये आपका b स्क्वायर अपॉन AC प्लस c स्क्वायर, ऐसे इसमें डिवाइड करेंगे c का, इसकी पावर 1 है, तो c स्क्वायर अपॉन AB इक्वल टू 3. तो ये सॉल्व करने के बाद ये देखिए प्रूव हो जाएगा कि a स्क्वायर अपॉन BC, b स्क्वायर c अपॉन AC प्लस c स्क्वायर अपॉन AB इक्वल टू 3. तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को प्रूव करना भी सीखते हैं, लेकिन तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि जब मुझे आइडेंटिटी भी अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए. इसके बाद क्वेश्चन 2 है, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं. थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस होते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और ये क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब मुझे छोटे छोटे क्वेश्चंस का अभ्यास होगा. हमने एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर ली होगी, उसी टाइप से उसी बेसिस पर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमें क्वेश्चंस करने में कठिनाई नहीं होगी. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल, ये जो नंबर में दिया गया है 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ या प्रूव दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल 25। ये आपको प्रूव करना है, -25 ये आपको प्रूव करना है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल -25, तो इसकी आइडेंटिटी मुझे याद होनी चाहिए। हमने बताया भी था आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन उसमें जो वैल्यू आती है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे दे रखी है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो उसको मुझे कैसे फाइंड आउट करना होगा, सॉल्यूशन देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 दे रखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या है कि इसके इक्वल के पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष है, और ये राइट हैंड साइड है, दायां पक्ष है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल 5 का होल स्क्वायर। अब मुझे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसे हम एक्सपेंड करके लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 मीन्स 25। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए सभी में 2 कॉमन आता है तो प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 25। अब यहाँ देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर देखी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10, इसके प्लेसेस पर इंटू 10 इक्वल टू 25, और 10 टू जा 20, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 5। ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है, लेकिन अभी सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ है। अब मुझे क्या करना है, अभी बताया भी है कि थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस हैं, अगर मुझे ये नहीं सोच पाएंगे तो हम एग्जाम्स में नहीं कर सकते, इसलिए प्रैक्टिस इज मोर। हमें बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ही हम क्वेश्चंस को हल कर सकेंगे। इसी के आगे देखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल, आइडेंटिटी है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल। अब उसमें इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब इसमें ए प्लस बी प्लस सी की प्लेसेस पर, इसके प्लेसेस पर मैं लिखूंगा 5, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 दे रखा था।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है 5 माइनस, अब यहाँ पर देखिए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और यहाँ पर दे रखा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10, क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पर आपका माइनस कॉमन लेकर के तो ये माइनस का 10, यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा, तो इसी जगह 10 लेते हैं। इसे सॉल्व करते हैं 5, और 5 माइनस 10 माइनस 5, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानते हैं, इसलिए 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 इक्वल माइनस 25। तो आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो गई कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल माइनस 25, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल माइनस का 25, और ये मुझे प्रूव करना था। ये तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, इनको हम तभी हल कर पाते हैं कि जब मुझे प्रैक्टिस अच्छी हो। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि अपना जो है टारगेट जरूर तय करें, जिससे हमें क्वेश्चंस को हल करने में आसानी होगी। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हमें प्रश्नों को हल नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन 3, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में आते हैं, तो इनको ठीक से मुझे पढ़ना होगा। अब क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, इसका मीनिंग है कि मुझे डिवाइड नहीं करना। अब मुझे क्या है, बिना डिवाइड किए हुए एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उसके बाद प्रूव करना है, प्रूव दैट। अब पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल लिखते हैं हम तो 2x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 is divisible by x square minus 3x plus 2। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि मुझे जो है कि ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल को प्रूव करना है कि ये इसको मुझे इससे डिवाइड करना नहीं है, डिवाइड नहीं कर सकते इसको। मुझे यहाँ लिखा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं डिवाइड करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके स्प्लिट टर्म से फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसके स्प्लिट टर्म से जो फैक्टर्स होंगे 2 बन जाए 2, फर्स्ट में 2 है और यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसमें 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2। तो इस तरीके से इसके फैक्टर 2 आए और 2 के फैक्टर्स करने हैं तो 3 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, इसमें से कॉमन आएगा x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आएगा x माइनस 2 और x माइनस 1, इसके फैक्टर कर लिए। अब फैक्टर थ्योरम से जो हम सॉल्व करते हैं कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, इसी प्रकार x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। अब मुझे ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पॉलिनोमियल में x के प्लेसेस पर 2 पुट करना है, x के प्लेसेस पर 1 पुट करना है, तो पॉलिनोमियल ये है px। देखेंगे कि px इक्वल, अब p की जगह मैं लिख रहा हूँ 2, तो पहले 2 लिख करके सॉल्व करके देखते हैं। p2 इक्वल 2, x की जगह 2 की पावर 4 माइनस 5x क्यूब
इसको रफ कर लीजिए। यहाँ P2, तो पॉलिनोमियल में ये देखेंगे 2 एक्स के प्लेसेस पर 2 की पावर 4 माइनस 5 2 की पावर 3 प्लस 2 एक्स जगह 2 की पावर 2 माइनस 2 और माइनस 2। इसे सॉल्व करेंगे 2 की पावर 4 मीन्स 16 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 3 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 और ये -2 माइनस 4। इसे सॉल्व करते हैं 16 2 जा 32 माइनस 8 5 जा 40 प्लस 8 माइनस 4 4 32 और 4 36 माइनस 40। अब देखिए इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसका मीन्स अभी कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक्स हुई है। तो उस मिस्टेक्स को मुझे इम्प्रूव करना है, पॉलिनोमियल्स को देखना है कहीं गलत तो नहीं लिख गया, तो इसको मुझे चेक करना है। 2x पावर 4 यहाँ वैल्यू पुट करके फिर देखते हैं 2x की पावर 4 2 की पावर 4 माइनस 5 2 की पावर 3 प्लस 2 स्क्वायर और ये माइनस 2 और माइनस 2। तो इसमें से 2 का 16 आएगा और 16 2 जा 32 2 की पावर 3 8 5 जा माइनस का 40 और 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 और -2 माइनस 4। तो -4 आया है। अब इसे सॉल्व करते हैं 16 2 जा 32 8 5 जा 40 और 8 माइनस 4 मीन्स 4 आ गया और 5 8 जा 40 माइनस का आ गया। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपका 36 आता है। इसका मीनिंग है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुई है। इसका मीन्स क्या है, पॉलिनोमियल का ये जो फैक्टर्स नहीं है। अब ये आपका आंसर आता है -4। अब मुझे चेक करके देखना है कि ऐसे ही इसके प्लेस में 1 लिख के देखना है। देखिए 2 एक्स जगह 1 की पावर 4 माइनस 5x क्यूब एक्स के प्लेसेस पर 1 का क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2। सॉल्व करते हैं 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2। इसे जब सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 माइनस 5 प्लस 2 और ये माइनस का 3 2 और 2 4 और -5 -3 4 -8। तो ये आपका माइनस का 8 आंसर आ रहा है। इसका मीन्स क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें से 2 1 जा 2 है तो 2 लिख दिया गया, 5 1 जा 5 लिख दिया गया, 2 1 जा 2 लिख दिया गया, -1 -2 -3 लिख दिया गया, 2 और 2 4 होगा और -5 -3 -8 होगा, 4 -8 तो ये -4 होगा। लेकिन अब मैंने इस पॉलिनोमियल्स को चेक किया तो दोनों में रिमाइंडर 0 नहीं आता। इसका मीनिंग क्या है कि पॉलिनोमियल मेरा मिस्टेक्स लिखा हुआ है कहीं पर। अगर ये पॉलिनोमियल करेक्ट है, प्लस माइनस का साइन करेक्ट है, तो आपका एक्चुअल डिवीजन ही आएगा, लेकिन इसमें रिमाइंडर आता है। इसलिए इसके बाद हम एक पॉलिनोमियल फिर चेक करते हैं। 2x की पावर 4 ये लिखा है, माइनस का 5x पावर 3 भी लिखा हुआ है, प्लस 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का x लिखा हुआ है, प्लस का 2 है। यहाँ पर प्लस का 2 है, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं आ रहा था। अगर ये 0 नहीं आया तो मैंने तुरंत देख लिया कि आंसर में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है। तो यहाँ पर +2 होगा। अब +2 होगा तो ये कैंसिल होकर के 0 आ जाता है और 0 आ गया तो ये आपका 4 नहीं आएगा। अब इसमें देखिए केवल कितना आता है, 2 32 और 5 8 जा 40 और ये प्लस का 8
अब इसमें देखते हैं 38 ये है और 32 ये है, तो ये 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 32 और 8 इक्वल टू 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। तो एक्चुअल डिवीजन में क्या है, ऐसे यहाँ पर होगा, ये -2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, +2 होगा, और +2 होगा, ये भी +2 होगा, और +2 होगा, तो -1 +2 यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, और सॉल्व करेंगे 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें से हमने ये चेक किया कि सबसे पहले क्या है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट ये इसका डिवीजन फैक्टर है या नहीं है। तो प्रोसेस यही है हमारी कि अगर इसको हम डिवाइड करके देखते हैं तो रिमाइंडर में 0 ही आना चाहिए, इसलिए पॉलिनोमियल बाई मिस्टेक से यहाँ माइनस साइन लिख दिया था, इसलिए नॉट ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल आ रहा था। अब लेकिन यहाँ पर +2 करेक्ट करके देखा तो इसका भी 0 आ रहा है और इसका भी 0 आ रहा था, ये वेरीफाई हो गया। थैंक यू सो मच। आज हमने इसके वीडियो के माध्यम से आपको जो पढ़ाया है इसको घर पर जरूर रिवाइज करेंगे, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।